चाचा का लड़का है, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है उसने। 5 महीने सारे ऐसे मुझे दिलासा दे रखा है शादी का, कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा। कि अब अगर मैं शादी के वक्त पे आ गई, 5 महीने मेरे पेट में बच्चा है, अगर नमस्कार आदाब, मेरा उकरम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। रुड़की में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया। दरअसल मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक युवती ने अपने चचेरे भाई पर 6 माह से लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और युवती 5 माह की गर्भवती भी है। युवती के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। आपको बता दें कि रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती के पेट में 2 दिन पूर्व दर्द हुआ था, जिसके बाद उसके परिजन युवती को दवाई दिलाने के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें ऐसी बात बताई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पता चला कि युवती 5 माह की गर्भ से है। वहीं डॉक्टर ने उन्हें पूरी बात बताई तो युवती के परिवार के लोग दंग रह गए। युवती के मुताबिक उसके पिछले उनके चचेरे भाई की करतूत है। युवती के ने बताया कि करीब 6 माह पहले जब परिवार के सभी लोग बाहर गए हुए थे, उसका चचेरा भाई उनके घर आया था, उनके साथ दुष्कर्म किया। युवती का आरोप है कि उसके बाद उससे शादी का झांसा देकर 6 माह तक दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद युवती के परिजनों ने गंगनहर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। सीओ रुड़की नरेंद्र पंत ने बताया कि तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देखें खास रिपोर्ट। चाचा का लड़का है, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है उसने। 5 महीने सारे ऐसे मुझे दिलासा दे रखा है शादी का, कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा। कि अब अगर मैं शादी के वक्त पे आ गई, 5 महीने मेरे पेट में बच्चा है, अगर मैं शादी के टाइम पे आई तो मुझे शादी के लिए इनकार कर दी है। अब मुझे पुलिस कोर्ट से इंसाफ चाह रहा है कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का के लिए मना कर रहा है जी। मुझे कहा था कि क्या नाम है, मैं तुमसे शादी करूंगा। चाचा का लड़का है कि मैं पुलिस में इंसाफ लेना चाह रही कि उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। पुलिस ही इंसाफ देगी मुझे। अफजल है गाँव का ही है? जी, गांव का है, मोहल्ले पड़ोस का ही। ये मेरी छोटी बहन है, ठीक है। नहीं, इनका आपस में जो बातचीत हुई थी चचा के लड़के के साथ हुई थी, उससे हमें पता नहीं था। बाकी अब जो है बहन प्रेग्नेंट हो चुकी है और उस लड़के ने इन्हें झांसा दिया है कि मैं शादी करूंगा, घर वालों को कुछ मत बताना। मगर तब हमें ये बात पता लगी कि डॉक्टर के पास जाके कि लड़की का ऐसा ऐसा हाल है, तो हमने इससे पूछा, इसने हमें सारी सच्चाई घटना बता दी। लड़की के पेट में दर्द हुआ था, हमें लगा कि ऐसे ही अचानक तबीयत खराब हो रही है, शायद किसी वजह से। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, उसके बाद हमें वहाँ पे पता लगा कि इस तरह का मामला है। फिर हमने लड़के से पूछा कि उस लड़के का नाम बताओ कौन है। तो लड़की ने बताया कि चचा का लड़का है और उसने मुझे जो है 5-6 महीने से शादी का झांसा दे रखा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद हमने उसके परिवार वालों से बात की। अरशद उसके बाप का नाम है लड़के का। तो अब जो है जी, अरशद ये कहता है कि मैं तो 1 से लाख तक शादी नहीं करूंगा। उसके बाद हमने थाने में FRI लिखवाई, अपनी तहरीर दर्ज की। सगे चचा का लड़का है सर। हम तो ये चाहते हैं कि इस बच्ची को अपना इंसाफ मिल जाए, कि उसकी शादी हो जाए इसके साथ, क्योंकि अब और कौन शादी करेगा इससे, बताओ आप ही। 5 महीने का बच्चा है। प्रेशर तो सर वो हमें डरा भी धमका भी रहे, पैसों का भी दबाव बना रहे कि मुंह खोल लो, बताओ हम इनका सौदा थोड़ा ही करेंगे बहनों का अपनी, कि भाई हम सौदा करेंगे। वो तो ये कह रहे कि रकम बोल लो, मगर हमें रकम नहीं चाहती। हम तो ये इंसाफ चाह रहे कि वो इसे अपना ले, हमें और कोई इंसाफ नहीं चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि वो इसे अपना ले, बस। हमें पैसे नहीं चाहते, खुद हम उल्टा दे देंगे उन्हें पैसे, वो बता दे हमें कितने चाह रहे, मगर इसे अपना नहीं पड़ेगी उन्हें। साल से थोड़ा ही ना कोई अपना लेगा। गंगनहर क्षेत्र में एक तहरीर आई थी, जिसमें एक लड़की के साथ उसके ही रिश्तेदार के द्वारा संबंध बनाए गए तथा उससे वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो इस संबंध में उनके बाबत बलात्कार की तहरीर दी गई थी, जिस संबंध में सूचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विवेचना जारी है। नहीं, अभी तक तो नाबालिग होने की पुष्टि नहीं हुई है। यदि अगर नाबालिग पाई जाएगी तो उचित धाराओं में उसमें धाराएं बढ़ा ली जाएंगी।